दोस्तों, आपको किसी ऐसे शहर या किसी ऐसे गांव में अगर जाना हो जिसका नाम तो आपको मालूम है लेकिन रास्ता आपको मालूम नहीं, तो आपको क्या चीज़ काम दे सकती है यहाँ पर? पुराने दौर के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके काम का होता है नक्शा। दूसरे नंबर पर अगर आ जाए उसके बाद तो माइलस्टोन्स जिसे हम कहते हैं, जो कि मतलब आपको बताते हैं कि फ़लाँ शहर फ़लाँ गांव जो है वो यहाँ से इतना दूर है। वहाँ से आपको कंफर्मेशन होती है कि यस, इसी रास्ते पर ये जो गांव या ये जो शहर है मैं ढूंढ रहा हूँ या मुझे जहाँ पर जाना है वो इसी रास्ते पर मौजूद है और इतनी दूर मौजूद है। ठीक, तो दो चीज़ें हो गई। उसके बाद ये जो आजकल का दौर है जिसको डिजिटल वर्ल्ड हम कहते हैं, यहाँ पर गूगल मैप हमें बड़ा हेल्प करता है और आपको हर एक मोड़ पर बताता है कि यू हैव टू मूव टू दिस रोड नाउ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही जो अच्छी हुई है वो ये हुई है कि अगर आपसे एक रास्ता गूगल मैप से छूट जाता है, ठीक है, जहाँ से मुड़ना था आपने, फॉर एग्जांपल आप किसी बड़े शहर के अंदर भी अगर घूम रहे हैं और आपको किसी एक स्पेसिफिक जगह पर जाना है, किसी स्टोर पर जाना है फॉर एग्जांपल, तो आपको एक मोड़ जो है वो मुड़ने को गूगल मैप जो है वो कहता है, लेकिन आप स्पीड की वजह से अगर उसको मिस कर देते हैं तो आपको अगला रास्ता बताता है कि अब आपको राइट या फिर लेफ़्ट लेना होगा और फिर वहाँ से मुड़ के फॉर एग्जांपल आना होगा। तो ये आपको मैप जो है गूगल मैप या फिर माइलस्टोन या फिर जो पुराना एक कदीम मैप होता था वो आपको अपनी मंजिल की तरफ लेकर जाता था। एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर जाकर आपको रुकना था और वो आपकी मंजिल होती थी। ठीक, हमने अपनी लास्ट वीडियो में दोस्तों जो एक टॉपिक डिस्कस किया था वो था कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ठीक है, तो कैंडल स्टिक मैंने आपको समझाने की वहाँ पर कोशिश की थी उस वीडियो में, और उसी टॉपिक को लेकर ये वीडियो भी मैं बना रहा हूँ ताकि और भी डिटेल्ड इस वीडियो में मैं आपको समझा सकूँ। इस वीडियो में भी पूरे जो कैंडल स्टिक है वो सारी की सारी और उसका पूरा टॉपिक जो है वो कवर करना इम्पॉसिबल है मेरे लिए, लेकिन यहाँ पर ये वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक्स अभी चल रहे हैं और यहाँ पर कैंडल स्टिक्स पर हम पहुँच चुके हैं। अब आपने अगर दोस्तों मेरे प्रीवियस वीडियो टेक्निकल एनालिसिस के नहीं देखे तो नीचे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वो वीडियो दोस्तों आप ज़रूर देख लें। बड़े काम के वीडियो हैं अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और वो ये कि आप वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, मेरा नाम एजाज है, मेरा एक और चैनल भी यूट्यूब पर मौजूद है साइबर टेक के नाम से, ये साइबर वर्स आप देख रहे हैं। साइबर टेक अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर दें क्योंकि उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल टॉप पर आपको मिल जाएगा। अपने टॉपिक पर चलते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि किस तरह इस वक्त मतलब गूगल मैप, अब गूगल के साथ भी मैप जुड़ा हुआ है तो वो भी एक तरह का मैप ही हो गया। किस तरह मैप आपको अपनी मंजिल की तरफ जाने में हेल्प करता है। अगर एक रास्ता छूट जाए तो दूसरा रास्ता बता देता है और आपको अपनी मंजिल की तरफ लेकर जाता है। और एक जगह ऐसी आती है जहां पर आपने जाकर खुद को रोकना होता है कि यस, ये मेरी मंजिल है। ठीक, उसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, अपनी स्क्रीन्स पर आप यहां पर पीछे देख सकते हैं ये जो आपको ग्रीन एंड रेड कैंडल्स मिल रही हैं, ये सिर्फ ग्रीन और रेड के तौर पर आप अगर इनको देखेंगे कि भाई ये ग्रीन है तो बुलिश है और अगर रेड है तो ये बेरिश है, मतलब नीचे आ रही है मार्केट, सिर्फ अगर ऐसे देखेंगे तो आप नक्शा दोस्तों सही नहीं समझ रहे, क्योंकि कैंडल स्टिक्स जो है वो आपको बहुत कुछ समझा रही होती हैं। सबसे पहले चार्ट को देख लेते हैं। आप यहाँ पर ऊपर अगर देखें तो अपर शेडो आपको मिलता है। अब अपर शेडो क्या है, वो ऊपर वाली डंडी आप जो देख रहे हैं, मतलब आप उसको पूंछ भी कह लें अगर अपनी ज़ुबान में कहें, ठीक है, तो अपर शेडो भी आप इसको कह सकते हैं, वो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बॉडी है, ठीक, और उसके बाद लोअर शेडो है, आपको नजर आता है। लेकिन इसी चार्ट पे आप अगर दूसरी साइड पर देखें तो आपको हाई मतलब लिखा हुआ नजर आता है। ठीक, अब ये जो अपर शेडो है जहां पर वो जाकर लास्ट रुका है वो उसने हाई बनाया है। ठीक, लेकिन वहां पर प्राइस उस स्पेसिफिक टाइम में, डे हो, मंथ हो, वीक हो, मिनट हो, कुछ भी हो, आवर हो, उसमें क्लोज नहीं हुआ। वहां पर गया तो सही प्राइस, लेकिन फिर वापस आ गया। क्लोज जहां पर बॉडी का एंड होता है, बुलिश अगर कैंडल है तो ऊपर की तरफ क्लोज होता है। ठीक है, और नीचे मतलब जो बॉडी होती है वो आपको क्या दर्शा रही होती है, वो होता है ओपन, वो है ओपन, वहां से प्राइस शुरू हुआ था और कैंडल जो है वो ऊपर की तरफ गई, बिल्कुल ऊपर चली गई। आप देख सकते हैं जो शेडो अपर शेडो है वहाँ तक, लेकिन फिर जो सेलर्स हैं
वो उन्होंने सेल वहाँ से करना शुरू किया, तो उसको प्राइस को जो है वो नीचे लेकर आए, और नीचे वाली जो आपको मतलब जहाँ पर बॉडी एंड होती हुई नज़र आती है टॉप पर, वहाँ पर आकर प्राइस क्लोज हुआ। ठीक, ये हो गया। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं वहाँ पर ही, तो अपर शेडो आपको वहाँ पर भी नज़र आता है, वही डंडी। ठीक है, फिर रियल बॉडी आपको नज़र आती है जो कि ब्लैक में इस वक्त है। यहाँ पर लोअर शेडो आपको नज़र आता है। ये है एक बेरिश कैंडल, या फिर लोअर कैंडल कह लें, या डाउन साइड कैंडल कह लें, डाउनवर्ड कैंडल कह लें, जो कहें, लेकिन ये मतलब नीचे आने वाली प्राइस का कैंडल है। यहाँ पर इसको ब्लैक में बनाया हुआ है, आप इसको रेट भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, और डिफरेंट जो एक्सचेंजेस वगैरह हैं क्रिप्टो की स्पेशली, वो आपको ये रेट में देती हैं। ठीक है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो डिफरेंट आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप खुद इसका कलर जो है वो कोई भी चूज़ करके रख सकते हैं। क्रिप्टो की कुछ एक्सचेंजेस भी मतलब आपकी मर्ज़ी का कलर इसमें देती हैं। यहाँ पर अगर देखें तो हाई बनाया, उसके बाद ओपन लिखा हुआ है। अब ये जो ओपन हुआ है ये टॉप से हुआ है, बॉडी जो इसकी है आप देखें बॉडी है। ठीक है, बॉडी का जो टॉप है वहाँ से ओपन हुआ प्राइस, और बॉडी का जो डाउन साइड है वहाँ पर आकर क्लोज हुआ। तो ये प्राइस नीचे आकर क्लोज हुआ, तो इसलिए हम इस कैंडल को बेरिश कहेंगे या फिर डाउनवर्ड कैंडल कह सकते हैं। ठीक, और ये मतलब नीचे आने जहाँ से ओपन होता है उसके बाद नीचे आने की वजह से ही रेड हो जाता है, या फिर जो भी कलर आप बना रहे होंगे इसका रख रहे होंगे वो हो जाएगा। ठीक है, नीचे आया, तो ये बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं, कुछ दोस्त, मेरे कहने का मतलब कि यार ये तो हम जानते हैं ये क्या बता रहे हैं। नहीं भाई, सिर्फ ऐसा नहीं है, ये ओपन और क्लोज जो है वो बड़ा मैटर करता है कि कहाँ पर प्राइस जो है वो जाकर क्लोज हुआ। बहुत सारे लोग सिर्फ हाई को देख रहे होते हैं, क्लोज को नहीं देख रहे होते, कहाँ पर क्लोज एक्चुअली प्राइस हुआ है। इंपॉर्टेंट वो हाई से ज़्यादा वो होता है। ठीक है, कहाँ पर प्राइस क्लोज हुआ, चाहे लोअर कैंडल का हो, मतलब डाउनवर्ड कैंडल का हो, या फिर दोस्तों बुलिश कैंडल का हो, लेकिन ये जो क्लोज है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो डाउट हाई और लोज जो है वो भी मतलब अपनी इंपॉर्टेंस ज़रूर रखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो शुरू में दोस्तों मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि नक्शा होता है या फिर गूगल मैप जो है वो आपको हेल्प करता है आपके जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर जाने में, तो ये नक्शा आपको चार्ट में बिल्कुल इसी तरह से बनाकर ये कैंडल्स देती हैं कि आपको उन बनती हुई कैंडल्स को या उनकी जो शक्ल होती है, किस तरह की शक्ल है, वो देखकर अपने डिसीजन बनाने होते हैं कि अब मैंने क्या रास्ता लेना है। आप बाय की ट्रेड में हैं या फिर सेल की ट्रेड में हैं, जो भी मतलब आपने किया हुआ है। मैं स्पॉट की यहाँ पर बात नहीं कर रहा, फ्यूचर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन हम जो ट्रेडिंग वैसे कर रहे होते हैं वहाँ ये चीज़ वहाँ पर एक्चुअली ज़्यादा मैटर करती है। तो वो जो नक्शा बन रहा होता है, मैं आपको चार्ट पर लेकर जाऊंगा, वहाँ पर ज़्यादा आपको जो है वो इजीली समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर वो जो नक्शा होता है, कहने का मतलब वो इन कैंडल्स के साथ ही बनता है। प्रीवियस कैंडल जो बनी, फॉर एग्जांपल जब आपने एंट्री मारी है किसी भी कॉइन के अंदर, किसी भी पेयर के अंदर, यूरो यूएसडी का पेयर ले लें आप, गोल्ड यूएसडी का पेयर ले लें आप, बीटीसी यूएसडी का पेयर ले लें, ठीक है, जो भी आपने जब एंट्री मारी तो आपने देखना होगा कि इससे पहले वाली जो कैंडल है उसकी शक्ल क्या थी। वो जो कैंडल है उसकी जो भी शक्ल है उसका मतलब क्या होता है। हर एक कैंडल का कोई ना कोई मतलब होता है। कल की वीडियो में मैंने आपको कहा था कि दीज कैंडल्स आर लाइक इमोजीज विच हैव देयर ओन इमोशंस, ठीक है, लेकिन वो अपने उसके नहीं होते, वो ट्रेडर्स के होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक आपको ये कैंडल फॉर एग्जांपल मिलती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं इनकी जो अलग अलग करके वीडियो में इनके जो मकसद हैं और वो जो इनके इमोशंस हैं वो अलग अलग वीडियो में आपको बताऊंगा, ताकि चीज़ें आपको ब्रीफली समझ में आ जाएं। ठीक, और आपको ये लिखनी भी होंगी चीज़ें। नीचे कमेंट में आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझसे करें, लेकिन ये चीज़ें आपको अपने पास नोट भी करनी होंगी, चार्ट में जाकर आपने एनालाइज भी करनी होगी, यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये फॉर एग्जांपल एक कैंडल यहाँ पर बनी है। ठीक है, आपने देखा कि बिल्कुल बॉडी जो है वो उसकी छोटी सी बॉडी है, लेकिन इसकी जो दोनों तरफ की पूंछें हैं या इनके जो शेडो कैल हैं वो बहुत लंबे हैं। ठीक, एक शक्ल ये है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये मतलब एक हैमर बना हुआ है, यहाँ पर उल्टा हैमर बना हुआ है, हथौड़ा जिसे कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह की कैंडल भी आपको मिलती है, इसका भी कोई मतलब होता है, और इनको आप कलर्स अपने हिसाब से देते हैं। ठीक, इस तरह से ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर ये पेयर आ जाता है, पहले वो एक एक करके मैंने आपने देखी, एक एक में और भी कुछ एग्जांपल्स होंगे बाद में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक पेयर आ गया है, दो कैंडल्स, एक बेयरिश और एक दोस्तों बुलिश। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो कैंडल्स आपके सामने हैं।
तो इनका मतलब क्या है, ये जब आप दोनों एक साथ इस तरह की कैंडल्स देखें तो मतलब क्या होगा, ये मैं आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा। यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ और आपको इनके रियल जो एग्जांपल्स हैं वो मैं देने वाला हूँ चार्ट के अंदर। ये चार्ट आपके सामने है, BTC USDT का चार्ट है। BTC USDT बिटकॉइन और USDT का चार्ट है, आपके सामने है। मैंने आपको अभी दिखाया ये कैंडल, आप दोस्तों यहाँ पर देख लें ये कैंडल, ठीक है। और यही कैंडल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर देख लें, ठीक है। ये कैंडल अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको बिल्कुल यही कैंडल यहाँ पर BTC के चार्ट में बनी हुई नजर आती है, ठीक। इस तरह की डिफरेंट कैंडल्स यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको डिफरेंट कैंडल्स इसी तरह की जो है वो बनती हुई। अच्छा, ये यहाँ पर देख लें। उसके बाद उल्टे हैमर की दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे थे, तो वो आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं लाइव चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ। कुछ मैंने कमेंट्स पढ़े थे, वो कह रहे थे कि भाई आप वैसे दिखा देते, लाइव चार्ट में दिखाएं। पहली बात तो ये कि ट्रेड करके मैं अलग से आपको ज़रूर दिखाऊंगा, बताऊंगा कि ट्रेड आप किस तरह करें, ठीक है। और ये चीज़ें जो है मैं आपको लाइव आजमा कर भी, मतलब वो जब कोर्स हमारा एडवांस हो जाएगा तो वहाँ पर हम देखेंगे। मैं आपको अभी सजेस्ट ये करता हूँ कि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आप जाएं चार्ट में देखें और वहाँ पर देखें कि क्या क्या कुछ होता है जब जब ऐसी शक्लें बनती हैं, ठीक। दूसरी बात यह कि आप डेमो करें। डिफरेंट एक्सचेंजेस आपको मतलब अलाउ करती हैं कि आप वहाँ पर जाकर ट्रेड करें और डेमो ट्रेडिंग करें, ठीक है। उसके बाद MT4 MT5 पर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग भी बिल्कुल इसी तरह से डेमो में जाकर कर सकते हैं, ताकि इन चीज़ों को आप सही तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट भी कर सकें और एक्सपीरियंस भी कर सकें। और अब आप में भी सोच रहे हो कि यार BTC USD का चार्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया, लेकिन यहाँ पर यूरो USD का चार्ट भी आपके सामने है। आप अगर यहाँ पर देखें तो मैं आपको दिखा देता हूँ, डिफरेंट इसी तरह की जो कैंडल्स हैं वो यहाँ पर भी आपको बनती हुई दोस्तों नज़र आ सकती है। ये आप देखें, यहाँ पर वही जो सेंटर में एक छोटी सी बिल्कुल बॉडी है और ऊपर और नीचे एक लंबी सी पूंछ, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर ये आपको नज़र आती है, ये देख लें, ठीक है। उसी तरह से हैमर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हैमर जो है वो इसी के बिल्कुल बराबर में बना हुआ है। और ये कुछ मैंने आपको कहा कि इस कोई आपको मैसेज देती हैं, कोई आपको नक्शा दिखाती हैं। जब जब ये शक्लें बनती हैं तो आप यहाँ से कुछ अखज़ करते हैं, कुछ इसका लेसन मिलता है कि आगे क्या होने वाला है। वो जो कुछ भी होने वाला है एक कैंडल को नज़र में रखकर, या फिर आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज जब बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यही एक्चुअली आपसे कहना चाहता था कि हर कैंडल का अपना एक मकसद होता है, अपना एक मैसेज होता है जो कि आपको समझना होता है, ताकि आप सही डेस्टिनेशन, सही मंजिल पर जा सकें। अब मंजिल का मतलब ये होता है, पहले बात तो ये कि आपको मतलब वो रास्ता देती है कि भाई यहाँ से आप शुरू करें, ठीक है। और फिर कहाँ पर जाकर आपने जो है वो एंड करना है अपना सफ़र। बिल्कुल ऐसा ही होता है, आपने किस वक्त एंट्री मारनी है वो भी आप कैंडल को ज़रूर देखेंगे। और आप समझे कि आपकी मंजिल आ चुकी है, अब एग्जिट करना है मुझे, वो भी आपको कैंडल जो है वो बता देती हैं। हर एक कैंडल का अपना मतलब है, वो जो मतलब है वो अब अपनी जो आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ हैं मैं उसमें ज़रूर कवर करूँगा। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं या नहीं आप मुझे जो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक और बात है, बहुत सारे दोस्त जो है वो वीडियोस देख रहे हैं लेकिन आई थिंक सब्सक्राइब कम कर रहे हैं और लाइक कम कर रहे हैं। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप वीडियोस को लाइक ज़रूर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक कंपटीशन सा लगा हुआ है साइबर टेक और साइबर वर्स में भी कि वहाँ पर लाइक्स कितने आते हैं, यहाँ पर कितने आते हैं। मैं आपसे ज़रूर ये उम्मीद रखता हूँ, आप मेरे व्यूअर्स वहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, और मैं ये आप ही के लिए सारा कुछ कर रहा हूँ। तो मुझे आपसे बस यही उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में मुझे अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, साथ रहेंगे, जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।